वेलकम बैक। तो भाषा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है वो आप खोल लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें भाषण कौशल की और श्रवण कौशल की तो इनमें पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, जबकि अंतर संबंधित तो हैं। तीसरा कह रहे हैं सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं, हाँ हैं। और चौथा कह रहे हैं सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, स्वयं नहीं होते हैं। हमें कुछ के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे स्पेशली लिखित कौशल की अगर मैं बात करूं, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो सही आंसर तीसरा है पहले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है। सुनना और लिखना, तो पहले बच्चों ने जो सुना और उसके बाद उस पर लिखें, हमें आकलन करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना। ओके। सुनी गई कहानी अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना और कविता सुनना और शब्दशः लिखना। इसका सही आंसर होगा दूसरा, क्योंकि जो बच्चों ने सुना उसको अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो जो सुना, समझा और समझने के बाद अपने शब्दों में अपने आप अभिव्यक्ति करी। तो सुनने का और लिखने का सबसे अच्छा आकलन तो यही होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, लिखना पढ़ने के बाद सीखा जाता है। लिखना जो है, देखो, लिखना पढ़ने के बाद सीखा जाता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में इस विचार के प्रति आप क्या करेंगे? पहला करें अपनी असहमति प्रकट करेंगे। असहमति क्यों करेंगे भाई? क्रम से तो होता ही है। लिखने पर अधिक बल देंगे, तो लिखना तो बाद में आएगा ना, पहले पढ़ना आएगा। आगे कह रहे हैं अपनी सहमति प्रकट करेंगे और चौथा कह रहे हैं पढ़ने पर अधिक बल देंगे। देखो, अधिक बल किसी पे नहीं देना है, चारों कौशल हमें विकसित करने हैं, चारों। हम ये नहीं कह सकते कि श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाषण कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण है या पठन कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण है या लेखन कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है, हमें सभी पर जोर देना है। तो हम किसी एक पर जोर नहीं देते हैं। बट हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट, अपनी सहमति प्रकट करेंगे इस बात पर कि हाँ, लिखना जो है पढ़ने के बाद आता है, ये सही है, क्रम से होते हैं ना भाषा कौशल। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो लिखना और पढ़ना दोनों की बात हो रही है। पहला कह रहे हैं दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना, पहले पढ़ना आता है फिर लिखना आता, उल्टा है यहाँ तो। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। बात ये सही है। देखो, जब आप लिखना सीखते हो तो पढ़ना सीख चुके होते हो, तो पढ़ना सीखने से लिखने के कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं। तो दोनों अंतः संबंधित क्या? चारों ही अंतः संबंधित है। तीसरा कह रहे हैं पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना अधिक जटिल है। अब ये कहना श्योर नहीं है, वो किसी बच्चे के लिए पढ़ना आसान हो सकता है, किसी बच्चे के लिए लिखना आसान हो सकता है, वो सब बच्चों के लिए अलग अलग होता है। और चौथा कह रहे हैं लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना अधिक जटिल है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट हाँ, अंतर संबंधित वाली स्टेटमेंट सही है। तो चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि। तो सुनना है और बोलना है, तो पहले सुनाया जाए कुछ, फिर बच्चों से बोलने को कहा जाए, उसके बारे में यही होगा। तो कह रहे हैं कविता याद करवाकर बुलवाना, तो पहले कविता याद कर ली फिर बोल रहे हैं। ओके। दूसरा कह रहे हैं कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, तो इसमें तो पढ़ना और बोलना आ गया, सुनना तो आया नहीं। तीसरा कह रहे हैं अंताक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना, हो सकता है। और चौथा कह रहे हैं कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये सबसे अच्छा है। क्यों? आपने कहानी सुनाई, बच्चों ने सुनी, सुनना कौशल हुआ, फिर उस पर आप उनकी प्रतिक्रिया पूछ रहे हो, तो अपने बच्चे जो वो है अपने विचार रखेंगे, तो सुनना भी आ गया, बोलना भी आ गया। तो बेस्ट आंसर है 4th, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो कौशल है सुनना और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन उचित है। पहला कह रहे चारों भाषाई कौशलों में सुनना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। सुनना सबसे पहले आता है, ये तो हम कह सकते हैं, तो अभी हम इसको डाउट में रखते हैं। दूसरा कह रहे हैं सुनने से भाषा के नियमों को आत्मसात नहीं किया जा सकता। ये गलत है। बच्चे सुनकर भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, व्याकरण का निर्माण करते हैं, चॉम्स्की इस बात को सपोर्ट करते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहे हैं भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को समझने में सुनने का विशेष महत्व है। हाँ, महत्व तो है। और चौथा कह रहे हैं सुनना जो है अपने आप में एक पृथक कौशल है। देखो, पृथक कोई नहीं है, चारों कौशल अंतर संबंधित हैं।
तो सर्वाधिक उचित जो है यहाँ पे स्टेटमेंट, दूसरी तो गलत है, चौथी भी गलत है। अब पहली जो है वो सही है और तीसरी जो है वो भी सही है। अब आंसर जो है वो पहला ज्यादा सही है, क्योंकि कह रहे हैं चारों भाषाई कौशलों में सुनना सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, मतलब है नहीं, हो सकता है, तो हेल्प कर सकता है सुनना चारों भाषाई कौशलों में। बात तो सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी कक्षा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी श्रवण क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे? देखो बच्चा ढंग से सुनकर समझ नहीं पाता ना, तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, जेस्चर्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्किल है जो बच्चे समझ पाए। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ शब्दों से समझे, सब कुछ हाव भाव से भी समझा जाता है ना। तो पहला कह रहे हैं बोलते समय विद्यार्थी को अपने होठों की गति का अवलोकन करने को कहेंगे, कि हमारे होठों पर ध्यान दे कि हम कैसे बोल रहे हैं। दूसरा, कक्षा में हमेशा अपने पास बैठाएंगे। तीसरा, संकेत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे। और चौथा, तेज आवाज में बोलेंगे। संकेत भाषा वही एक्सप्रेशन देना, जेस्चर देना, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, गोमती है एक बच्ची, वो श को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती है, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसके उच्चारण को ठीक किया जाए। तो बच्चों के इस तरह के उच्चारण को ठीक कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनिए। बच्चा बोलता वही है जो सुनता है, क्योंकि सुनना जो है उस पर आधारित होता है बोलना। तो भाषण कौशल जो हम बोलते हैं, उच्चारण, ये उच्चारण सुनकर ही विकसित होता है श्रवण कौशल से। तो हम यही करेंगे, अगर बच्चे बोलने में कुछ गलती कर रहे हैं तो हम उनको सुनने के मौके देंगे, हम खुद सही बोलेंगे, ऑडियो सीडी सुनाई जा सकती भाषा प्रयोगशाला वगैरह का उपयोग करके। तो पहला कह रहे हैं उसको चेतावनी देंगी कि इस तरह से सहन नहीं किया जाएगा कक्षा में, तो धमकाना हो गया, गलत है। तो दूसरा कह रहे हैं कि अभिभावक से कहेंगे और उसको अभिभावक ठीक कराएंगे। अच्छा। तीसरा कह रहे हैं उसको लिखकर समझाएंगी, श और स में अंतर। और चौथा कह रहे हैं श और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। ये सही है, क्योंकि बोलना जो है जो स्पष्ट उच्चारण है बोलने में, वो सुनकर आता है। तो बेस्ट आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 8 का 4। क्वेश्चन नंबर 9, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। क्यों कर रहा होगा वो? देखो बच्चे ना अटक अटक के जब पढ़ते हैं तो वो वर्ड पढ़ते हैं और उसका मीनिंग उनके दिमाग में चल रहा था, मतलब थोड़ा सा स्लो है ना, बच्चे हैं, धीरे धीरे करके स्पीड से आएंगे। तो जब हम सस्वर पाठन में बच्चे अटक अटक के पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है वो दिमाग में अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको टाइम लग रहा है। पहला कह रहे हैं वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ऐसा थोड़ी है, हो सकता है बच्चा आगे जाके बिना अटके पढ़ ले। दूसरा कह रहे हैं वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, ये सही है। तीसरा कह रहे हैं उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये कहना गलत होगा, भाई कठिनाई नहीं हो रही है, मतलब अर्थ ग्रहण में कठिनाई हो सकती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो बेस्ट आंसर देखो 2 ही है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा अटक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है? पहला कह रहे हैं घर की भाषा सुनने और बोलने को मिले। पढ़ना सीखने के लिए बोलने को मिले मतलब जरूरी नहीं है। दूसरा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ये सही। देखो पढ़ना सीखना है, पढ़ना तो पढ़ना जो है वो सुनना और बोलना के बाद आता है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ बोलने की बात की गई थी, नहीं सुनने बोलने की बात की गई थी, और दूसरे वाले में सुनने पढ़ने को मिले ये बात की गई है। तीसरे वाले में चार्ट अधिक से अधिक लगाया जाए कक्षा में, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं लक्ष्य भाषा में सुनने का माहौल मिले, मतलब केवल लक्ष्य भाषा। अब पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है एक तो सुनने को मिले और दूसरा पढ़ने को मिले, क्योंकि पढ़ना पढ़ने से आता है, ठीक है, सिर्फ बोलने से सुनने से नहीं आता ना। तो अगर हम देखें इस हिसाब से सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि उसमें पढ़ने को भी मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लिया, मतलब आपने ऐसे हल्के से देखा और विषय वस्तु का पता लगा लिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ने की कुशलता के अंतिम पड़ाव पर हो? नहीं, ये क्या है, ये एक तरह से पढ़ने जैसा ही है। दूसरा कह रहे हैं निम्न स्थिति को दर्शाता है, तीसरा कह रहे हैं महत्वपूर्ण कुशलता है, और चौथा कह रहे हैं पढ़कर समझने का प्रयास है। देखो बच्चे ऐसा करते हैं, वो डायग्राम देख के समझने की कोशिश करते हैं, तो सरसरी निगाह से देखने में उसी तरह से आ सकता है कि कुछ कुछ शब्द हमें पता चल गए और उससे हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो बेस्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? पहला कह रहे हैं उचित गति और प्रभाव हो, अनुमान के साथ भाव ग्रहण हो, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण हो और ध्वनि में उतार चढ़ाव हो। देखो ध्यान से, पढ़ना मतलब अर्थ ग्रहण करना लिखित शब्दों से, जो कि दे रखा है यहाँ पे अनुमान के साथ भाव ग्रहण,
तो ये है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि गति और प्रवाह से कुछ नहीं होता है। शब्दों के सही उच्चारण तो बोलने में भी आ सकता है, ध्वनि का उतार चढ़ाव बोलने में भी आ सकता है, बट पढ़ने में अर्थ ग्रहण आता है। तो 12वें का हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो वर्णमाला याद करना, इससे क्या होगा? याद करना नहीं है, वर्णमाला पता होनी चाहिए बस। दूसरा अनुमान लगाना, तीसरा भाषा की संरचना की समझ, चौथा भावनात्मक संबंध। ये तीनों अनिवार्य हैं क्योंकि समझना है ना, पढ़ना मतलब समझना होता है। तो अनुमान लगाना है, संरचना की समझ है, भावात्मक संबंध है, बट वर्णमाला याद करना नहीं है। वर्णमाला की समझ है जरूरी, याद करना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? पहला कह रहे हैं लिखी छिपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ें, ओके। दूसरा कह रहे हैं अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ें। तीसरा कह रहे हैं शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ें। और चौथा कह रहे हैं लिखी छपी सामग्री जो है उसका अर्थ समझ सकें। देखो पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट तो अर्थ ग्रहण है, ठीक है, सुनने में भी अर्थ ग्रहण है, और लिखने में और बोलने में अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, 14 का 4। 15, पठन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है डिकोडिंग, प्रभावशीलता, अर्थ ग्रहण और अक्षर ज्ञान। अभी मैंने बताया पढ़ना और सुनना में अर्थ ग्रहण इंपॉर्टेंट है, और कहना, बोलना और लिखना में अभिव्यक्ति। तो यहां पे है 15वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। 16, बच्चों की पठन क्षमता का विकास करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। पढ़ना सिखाना चाहते हो, पहला करें मौन पठन करने का तरीका सिखाएं। दूसरा करें स्वर से पठन करने का तरीका सिखाएं। तीसरा करें उन्हें शुद्ध उच्चारण और तीव्र प्रवाह की महत्ता सिखाएं। और चौथा करें उन्हें विविध और समृद्ध पठन सामग्री उपलब्ध कराएं। देखो पठन क्षमता विकसित करने तो पठन सामग्री उपलब्ध कराओ, बाल साहित्य वगैरह। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हो गया 16 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? देखो पढ़ना तब होगा जब बच्चे समझें, अर्थ ग्रहण इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला कह रहे हैं सही तरीके से उच्चारण, ये तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं बिना अटके हुए तेज गति से पढ़ पाए। तीसरा कह रहे हैं पढ़ते हुए अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखें। और चौथा कह रहे हैं पढ़ते हुए भाव को समझ पा रहे हैं। पढ़ने में हमेशा इंपॉर्टेंट है अर्थ ग्रहण, ठीक है, सुनने में हमेशा इंपॉर्टेंट है अर्थ ग्रहण। तो यहाँ पे आंसर हो गया चौथा, क्वेश्चन नंबर 17 का 4। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका। तो हम पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? पहला कह रहे हैं बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी, अच्छा। दूसरा कह रहे हैं चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। तीसरा कह रहे हैं सभी वर्णों की पहचान करना सीखें। और चौथा कह रहे हैं 12 खड़ी अच्छे से याद कर ले। 12 खड़ी ग्रामर वगैरह के एरर वगैरह में काम आती है, वो बाद में आएगा। तो देखो पढ़ना सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है उसका अर्थ निकाल पाना, और अर्थ निकालने वाला यहाँ पे दे रखा है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखना। तो 18 का बेस्ट आंसर होगा 2, क्योंकि चित्र से जो अनुमान लगाते हैं, मतलब चित्र में भी तो पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क ख ग और ये सब पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब कुछ भी है, पढ़ने का मतलब है अर्थ निकालना, जो कि चित्र से भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या होता है? चित्र होने से, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन करा ना, चित्र होने से आप अनुमान लगा सकते हो कि अर्थ क्या होगा, बिना पढ़े अनुमान लगा सकते हो। तो पहला कह रहे हैं चित्रकारी की भूमिका का महत्व पता चलता है, नहीं। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, कुछ हद तक सही है। तीसरा लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। और चौथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। बेस्ट आंसर है अनुमान लगाना, मतलब अर्थ ग्रहण आसान हो जाता है। तो 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? मुद्रित मतलब प्रिंटेड। तो प्रिंटेड परिवेश के लिए यही है बच्चों को मैगजीन्स मिले, न्यूज़पेपर मिले, पत्रिकाएं मिले, सब मिले। तो और इसके अलावा क्लास में भी आप बच्चों के लिए पोस्टर वगैरह लगा सकते हो। पहला कह रहे हैं केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, मतलब पुस्तकें लेके और क्लास में सजा दो। दूसरा कह रहे हैं दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, केवल वाले ऑप्शन गलत होते हैं। तीसरा कह रहे हैं कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, ये भी सही है। और सूक्तियां और उपदेशात्मक बातें लिख के, ये ठीक है बट इससे कुछ खास होता नहीं है। सबसे अच्छा है बच्चे ने जो खुद बनाया है, जो कविता लिखी, अपने हाथ से कहानी लिखी, उसको दीवारों पर लगाया जाए, वो ज्यादा सही रहता है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब ये वहां पे भी किया जा सकता है जहां पे टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कम हो, तो बच्चे अपने कागज पे कुछ कुछ लिखें, एक एक शब्द लिखें, उसको रंग भर के बड़े बड़े चिपका दे दीवारों पे, वो भी सही है, वो भी मुद्रित परिवेश कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21,
बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको बताना बोलना सीखने के संदर्भ में क्या सही है। पहला कह रहे हैं अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, उससे क्या होगा। दूसरा कह रहे हैं सभी बच्चों को बोलने व सुनने की सीखने की गति समान होती है, तो गलत है, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, विभिन्नता है ना बच्चों में। तीसरा, बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। और चौथा कह रहे हैं बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। देखो ज्यादा सही है अवसर देना, बच्चा बोलना सीखे उसके लिए अवसर मिले बोलने के, और बोलने से पहले सुनने के। सुनेगा बच्चा तभी तो बोलेगा बच्चा, है ना। तो बेस्ट आंसर हो रहा है 4, 21 का 4। 22, कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो आपको बताना है वाचन कौशल भी है और श्रवण कौशल भी है, मतलब सुने भी, और वाचन होता है लिखे, हाँ वाचन होता है कौन सी उपयुक्त होगी? वाचन होता है बोलना, मतलब बोलना कह सकते हो आप। तो भाषण कौशल और मतलब पढ़ना होता है वैसे तो, बट पढ़ते हुए जो बोलते हैं उसको वाचन बोलते हैं हम। तो यहाँ पे होगा कहानी सुनाकर उस बच्चे में प्रतिक्रिया जानना, कहानी सुनाकर प्रतिक्रिया जानना। तो वाचन कौशल जो है वो लिखने में, मतलब लिखने वाला बोलना होता है, तो यहाँ तो सिर्फ सुना हुआ बोल रहे हैं। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र और रेडियो समाचार। गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जो श्रवण भी करे और वाचन भी करे, पठन भी करे। श्रवण मतलब सुना और बोला। यहाँ पे सबसे अच्छा पहला रहेगा, क्योंकि कहानी सुनाई गई, इसमें श्रवण आया, दूसरे में श्रवण नहीं आ रहा है, तीसरा चौथा तो गलत है। तो इसलिए बेस्ट आंसर 1 रहेगा 22 का, क्योंकि यहाँ पे श्रवण आया है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे श्रवण जो आया है ये ज्यादा सही है, क्योंकि दूसरे वाले में श्रवण नहीं आया, सिर्फ कहानी सुना दी गई है। 23वां, भाषा में बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति, मुख से बोलना, मतलब बोलने के मौके मिले, अभिव्यक्ति है तो बोलने के मौके मिले। तो पहला कह रहे हैं विषयानुकूल विचार, उच्चारण शुद्धता, नाटकीय तीव्र प्रभाव। विषयानुकूल विचार, तो विषय के अनुकूल विचार बच्चे अपने रख पाए, जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर बातचीत कर पाए। तो 23 का बेस्ट आंसर हो गया 1। 24, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण लेखन कार्य। तो लेखन कार्य सबसे अच्छा कौन सा रहता है? जब बच्चे खुद साहित्यिक रचनाएं करें, अपने अनुभवों को लिखें, सबसे अच्छा तो देखो यही रहता है, क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी होती है, इसमें मौलिकता होती है। पहला कह रहे हैं आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, दूसरा कह रहे हैं अधूरी कहानी का अंत लिखना, तीसरा कह रहे हैं डायरी लिखना, और चौथा कह रहे हैं जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना। देखो पहला और चौथा तो गलत है, अधूरी कहानी का अंत लिखना और डायरी लिखना। अब यहाँ पे लेखन कार्य में सबसे अच्छा डायरी लिखना है, क्योंकि अधूरी कहानी से कंपेयर अगर हम करें तो डायरी में बच्चे का खुद के विचार ज्यादा है। ऐसा नहीं कि कहानी में नहीं, कहानी में भी है, बट डायरी में पूरी तरह से खुद के विचार और खुद के अनुभव है, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। खुद की रचनात्मकता, खुद की मौलिकता, सब कुछ वो है। तो डायरी और अगर कहानी का अंत लिखने को कंपेयर करें तो डायरी ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, लेखन क्षमता का आकलन आपको करना है तो क्या सही होगा? लेखन लिखना है। पहला कह रहे हैं व्याकरण संबद्ध भाषा, ओके। दूसरा कह रहे हैं अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, तीसरा कह रहे हैं लिखावट की सफाई और सुंदरता, और चौथा कह रहे हैं अभिव्यक्ति विचारों को जांचना। यहाँ पे पहला गलत है, उससे कुछ नहीं होगा, तीसरे में भी कुछ खास नहीं है। दूसरा कह रहे हैं अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, तो किस संदर्भ में बच्चे लिखा अर्थपूर्ण वाक्य बनाए, और चौथा कह रहे हैं अभिव्यक्त विचारों को जांचना। देखो विचार इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विचार तो कुछ भी हो सकते हैं, एक बच्चा जिस चीज को सही बता रहा है दूसरा बच्चा उस चीज को गलत भी बता सकता है, तो विचार नहीं, उन विचारों को अभिव्यक्त कैसे किया गया, मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाए गए और पैराग्राफ बनाए गए, ये ज्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर हो गया 25वें क्वेश्चन का 2, ये ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों की लिखने की कौशल की सीमा कैसी हो? छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तन लिख सकें, या सुंदर अक्षर लिख सकें। देखो प्राथमिक स्तर पर भी हम चाहते हैं कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मतलब कहानी भी लिख सकें, कविता भी लिख सकें, नाटक भी छोटे छोटे लिख सकें, बहुत कुछ लिख सकें। तो बेस्ट आंसर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 26 का 2। क्वेश्चन नंबर 27, लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला कह रहे हैं शब्द ज्ञान, दूसरा कह रहे हैं वाक्य संरचना, तीसरा कह रहे हैं अर्थ की अभिव्यक्ति, और चौथा कह रहे हैं अक्षर ज्ञान। देखो लिख रहे हैं बच्चे, तो लिखने में और बोलने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभिव्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसमें अभिव्यक्ति आ रही है। क्वेश्चन नंबर 28, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य, मतलब उत्कृष्ट अच्छा लेखन कब होगा?
मेरे सपनों के भारत पर अनुच्छेद लिखना, वो तो पढ़कर आए होंगे। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख देखो बच्चे पढ़कर ही तो लिखना सीखते हैं ना, तो बिना पढ़े कैसे आप सही लिखवा लोगे। आंखों देखी घटना का वर्णन और छुट्टियां कैसे मनाई, इस पर अनुच्छेद। आंखों देखी घटना का वर्णन ज्यादा सही, क्योंकि मौलिकता आएगी विचारों की, सृजनात्मकता आएगी बच्चों की खुद की। तो बेस्ट आंसर जो है 28 का हो गया 3। 29 लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो आपको किसका आकलन करना है, लेखन, लिखने का। विचारों की मौलिकता, मैंने कितनी बार ये वर्ड बोला, विचारों की मौलिकता लिखना है ना, बच्चा अपने ओरिजिनल विचार लिखे, तो वही ऑप्शन है यहाँ पे पहला। क्वेश्चन नंबर 29 का हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 30 लेखन क्षमता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण, अब पहले था सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अब है सबसे कम महत्वपूर्ण। तो विचारों की मौलिकता महत्वपूर्ण है। दूसरा कह रहे हैं वर्तनी की शुद्धता, मतलब स्पेलिंग सही हो, महत्वपूर्ण है, ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है इसमें, बट हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। भाषा का संयोजन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उसने जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाए हैं। और विचारों की संगतता, ये भी सही है, ठीक है, लॉजिकल होने चाहिए ना थॉट्स, बट हम यहाँ पे सबसे कम इंपॉर्टेंस मान सकते हैं कि वर्तनी की शुद्धता का, एक आध वर्तनी अगर गलत भी होगी, स्पेलिंग गलत भी होगी, कोई बात नहीं, विचार अच्छे से व्यक्त कर पाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, बट सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि। लेखन कौशल का आकलन करना ना, लिखवाओ कुछ ओरिजिनल चीज। पहला कह रहे हैं पाठ देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा कह रहे हैं बोले जा रहे अनुच्छेद को लिखना। तीसरा कह रहे हैं अध्यापक द्वारा शाम पट पर लिखना, लिखे हुए निबंध को उतारना। और चौथा कह रहे हैं विद्यार्थियों को अपने अनुभव डायरी में लिखना। सबसे बेस्ट ये है अपने अनुभव लिखे बच्चा, वो है ओरिजिनल, मौलिकता वगैरह सब उसमें आएगी। तो 31वें क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32 लेखन क्षमता संवर्धित करनी है, मतलब बढ़ावा देना है उसको, तो क्या करोगे। पहला, बच्चों के पास लेखन के लिए उपकरण हो, पेंसिल वगैरह हो। दूसरा, वर्णों की आकृति पर भरपूर अभ्यास किया हो। तीसरा, अध्यापक को लेखन के आकलन की तकनीक की समझ हो। और चौथा, बच्चों को लेखन का प्रयोजन पता हो। देखो क्या होता है, जब हम बच्चों से कुछ लिखवाते हैं ना, तो हर सब इंसानों के लिए ऐसा है, जो काम कर रहे हो उसके पीछे पर्पस पता हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका कुछ पर्पस है, अगर पर्पस नहीं होता आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, इंटरेस्ट से नहीं देख रहे होते, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, है ना। तो पर्पस बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, तो चाहे लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, पर्पस बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे फोर्थ आंसर बेस्ट है, प्रयोजन। 32वें क्वेश्चन का है प्रयोजन। बच्चों को पता हो हम ये क्यों कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 ये जो बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, क्या है, मैंने आपको बताया आड़ी तिरछी रेखाएं, वक्र बनाना, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि लिखने का प्रथम है, मतलब प्रथम चरण है, आप ये कह सकते हो। तो कह रहे हैं लेखन का हिस्सा है, अपने आप में लेखन है, लिखना सीखने में महत्व नहीं रखती और एक तरह की चित्रकारी है। तीसरा तो गलत है, लेखन में महत्व रखती है, चित्रकारी नहीं है ये, लिखने का ही मतलब प्रयास हो रहा है। तो सबसे बढ़िया आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे पहला, क्वेश्चन नंबर 33 का पहला, कि लेखन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 34 मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को लिखती है पति, अभिनव को लिख दिया अनव, तो इसका कारण क्या है। देखो वो बहुत स्पीड से लिख रही होगी, जब हम लिखते हैं और हम दिमाग में सोचते हैं तो हम सोचते जल्दी हैं, लिखते धीरे धीरे। बोलना और लिखना, इसमें क्या होता है, कभी कभी सामंजस्य नहीं बन पाता, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तो हम सोचते जल्दी हैं और लिखने की स्पीड उतनी है नहीं, तो बीच बीच में कुछ छूट जाता है। मेरे से भी छूट जाता है, आपसे भी, बट हमसे अक्षर नहीं छूटते होंगे, हमसे शब्द छूट जाते हैं। तो हम जब लिख रहे होते हैं बीच में शब्द गायब कर देते हैं हम, कभी नोटिस करना अपने आप को, ऐसा होता है। तो कब होता है, वो जब सामंजस्य नहीं बना पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते हमारे थिंकिंग में और लिखने में, जो कि बहुत बहुत कॉमन चीज है, सबके साथ होता है। तो पहला कह रहे हैं उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, और उसके विचारों और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, ये आंसर है। तो दोनों की गतियां अलग अलग है, सामंजस्य नहीं है। 34 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 35 विद्यार्थी निबंध लिखते समय क्या कर रहा है, कुंजी और गाइड से ना रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वो सृजनात्मक नहीं है विद्यार्थी, मतलब अपने आप नहीं लिख पा रहा है, रटी हुई लैंग्वेज तभी यूज कर रहा है ना, उसको पास शब्दों की कमी होगी, उसको खुद वाक्य नहीं बनाने आते होंगे, मतलब सृजनात्मकता की कमी है, दिमाग में वो नहीं बना पा रहा विचार। पहला कह रहे हैं सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। दूसरा कह रहे हैं मौखिक भाषा बेहद कमजोर है, लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। और चौथा कह रहे हैं विचार करने में सामर्थ्य नहीं है। देखो बेस्ट आंसर जो है, हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है, हम जब बच्चों को सृजनात्मक कार्य देते हैं ना कि निबंध लिखो, तो बच्चों को हम ये भी बोल देते हैं यहां से मिल जाएगा, याद करके आ जाना, लिख देना। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, बच्चों में नहीं, हम बच्चों को इस तरह का बनाते हैं। तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि
सृजनात्मक लेखन की जो शिक्षण पद्धति है वो उचित नहीं, बच्चों को सृजनात्मक लेखन सिखाया ही नहीं गया है। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर हो गया बेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। तो साधारण तौर पर ऐसा मानते हैं कि पहले बच्चे वर्ण सीख लें और उसके बाद उनको लिखना सिखाएंगे। बात सही है ना? देखो, पहले आएगा पढ़ना, फिर आएगा लिखना, है ना? तो पढ़ना आएगा तभी तो लिखना आएगा, तो ये सही है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 36 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। 37, नीचे दी गई किस स्थिति में लेखन हो रहा है? लेखन तब होता है जब बच्चे अपने विचार खुद लिखें, अभिव्यक्त करें। तो श्याम पट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं? नहीं। दूसरा, दो के समूह में चर्चा के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, ये हो सकता है, पहले चर्चा करी, समझा और फिर लिख रहे हैं। तीसरा, पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं? नहीं। पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद कर लिख रहे हैं? नहीं। अपने विचार बनाकर अपने शब्दों में लिखना एक्चुअली में लिखना होता है, पढ़कर लिखना, सुनकर लिखना नहीं होता है। एज इट इज लिखना नहीं है, लिखना है अभिव्यक्ति, तो हमारे खुद के विचार होने चाहिए। तो बेस्ट आंसर हो गया 37 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, लिखित भाषा का प्रयोग, पहला कह रहे हैं केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए, मतलब जब रिक्वेस्ट लिखते हैं तो उसके लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट लेटर के लिए नहीं। कार्यालयिक कार्यों के लिए किया जाता है, सिर्फ ऑफिस के काम के लिए करते नहीं, हम तो हर तरह से अभिव्यक्त करने के लिए, खुद भी और किसी और के मतलब माध्यम से भी। तो केवल अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है और केवल साहित्य सृजन के लिए। ये केवल वाले आंसर ना गलत होते हैं। तो बेस्ट आंसर जो है वो थर्ड है, अपनी अभिव्यक्ति जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि। तो हम चाहते हैं बच्चों में विकास हो, सृजनात्मक अभिव्यक्ति मतलब अपने आप सृजन कर कुछ कर पाए, तो मौलिकता होनी चाहिए। तो इसके लिए कैसे कहा जाएगा? पहला करें पढ़ी हुई कहानी का संक्षेप लिखना, कुछ हद तक सही है, जो उन्होंने पढ़ा समझा और उसके बाद में वो लिख रहे हैं। 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, दूसरा है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपना अनुभव लिखना, ये और ज्यादा सही है, क्योंकि बच्चे ने भूकंप देखा है, तबाही हुई है, अपने अनुभव लिख रहा है भूकंप को लेकर। तीसरा, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, ये बेकार है। मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना भी बेकार है, क्योंकि बच्चे पढ़कर लिखते हैं। पहला कह रहे पढ़ी हुई कहानी का संक्षेप लिखना, ये भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा अच्छा है अपने अनुभव लिखना। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अभिव्यक्ति परखनी मतलब बच्चा अपने विचारों को लिख पाए। पहला कह रहे लोक गीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। अब बच्चा खुद अपने विचार देगा, और देखिए जो स्टेटमेंट दी है कि लोकगीत संस्कृति के परिचायक हैं, ये सोचना पड़ेगा बच्चे को अपने आप, है ना। दूसरा करें आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। तीसरा, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था, मतलब कोई कहानी होगी जिसमें ऐसा हुआ था। और चौथा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाली होती है, तो ये भी किसी किताब से रिलेटेड है। बट जो पहला है इसमें बच्चे को खुद सोचना पड़ेगा कि जो लोकगीत होते हैं वो किस प्रकार से संस्कृति के परिचायक होते हैं। बच्चा खुद सोचेगा संस्कृति और लोकगीतों का आपस में क्या जुड़ाव है, और उसके बाद उस पर अपने विचार लिखेगा। विचारों में मौलिकता जाहिर सी बात रहेगी, क्योंकि ऐसी चीज उसको पढ़ने को कम मिलेगी, मतलब सीधे सीधे पढ़ने को कम मिलेगी, उसको खुद सोचना भी पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, कुछ के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए भाषा कौशलों के ऊपर। और आपको खुद समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ना बड़े घुमा फिरा के आते हैं, तो क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड आते हैं, रटे रटाए नहीं आते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा। दूसरा, मैंने ना चुन चुन के मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन पेपर में बहुत आए हैं भाषा कौशलों के ऊपर, आसान बहुत आए हैं, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि वो क्वेश्चन तो थ्योरी पढ़ के जो मैंने आपको समझाया आप कर ही लोगे। बट ये वाले जो क्वेश्चन थे ये मोस्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए, जिससे आपको समझ में आया कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोचना है, कैसे उसका उत्तर सोचना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो आई होप भाषा कौशल आपको समझ में आए होंगे, इन प्रश्नों के माध्यम से और अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे आगे के टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है।